देखो ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। वो क्या करते थे? कुरान में उनके 3 काम थे। अल्लाह फरमाता है उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? खुद कहते हैं उबरीउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, वल अबरसा और कोढ़ी को, व उहयिल मौता और मुर्दे को जिंदा करता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। 3 काम ईसा अलैहिस्सलाम करते थे। अंधे को आंख देते थे, कोढ़ी के हाथ बदन पे हाथ फेरते तो कोढ़ी ठीक हो जाता, मुर्दे से कहते कुम बिइज़्निल्लाह तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। लेकिन ऐसे ईसा पैगंबर से पूछा गया कि इतने बड़े बड़े मौजिज़ा आप दिखाते हो, तो जिस आखिरी नबी के बारे में तुम खुशखबरी सुनाते हो, ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुनाते थे। कहते थे मुबश्शिरम बि रसूली, एक रसूल की वो खुशखबरी देते थे, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुरान में मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बादी, एक रसूल की खुशखबरी सुनाते जो मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। तो लोगों ने पूछा ईसा पैगंबर, जब आप इतने बड़े बड़े मौजिज़े दिखलाते हो तो जिस रसूल की बशारत सुना रहे वो रसूल? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया कि काश अल्लाह ताला मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना मौजिज़ा देकर भेजा तो मेरे नबी का मौजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह के हुक्म से करते थे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा मर्तबा मेरे नबी का है, मेराज की रात में बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 या 2,24,000 नबी थे, तो इमामत किसने किया था? हमारे नबी ने किया था। ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, आदम अलैहिस्सलाम भी थे, और नबी बने वो हमारे आपके नबी इमाम बने। और इमाम वही इमामत करेगा जो हम में तुम में सबसे बड़ा हो। बड़ा मतलब 10 फुट के हो। बड़ा मतलब यह है कि जो इल्म में बड़ा हो, परहेजगारी में बड़ा हो, दर्जे में बड़ा हो, वही इमाम बनेगा। तो सबकी इमामत मेरे नबी ने किया, तो मेरे नबी का दर्जा कितना बुलंद होगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श 7 आसमान के ऊपर है, इतना ऊंचा, और जमीन से आसमान कितना ऊंचा है आप देख रहे हो। लेकिन ये दोनों हैरत में हैं। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अभी हमसे पहले एक साहब पढ़ रहे थे, मैं वहां से सुन रहा था, शायद हाफिज कमालुद्दीन साहब पढ़ रहे थे कि हुजूर हजरत हलीमा की गोद में थे। और कितने बड़े थे? इतने बड़े, और गोद में थे। तो हुजूर का हाथ जिधर जिधर हिलता था उधर उधर ये आसमान का चांद भी झुका करता था। जैसे जैसे इधर उधर जाता चांद चला करता इशारे पर। फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माने माँ की गोद। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।
सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये जौन कहा थे उन्हीं इंसान हम वही इंसान, इनके बुलाए इनके मेहरुआ नहीं आओ बोला ये यहाँ तो जई वहार बोलो हमरो तुमरो वही हाल है। कहा ये आम तो कहीं है मिली, और नबी के इशारे पे चांदो सूरज चला करते थे। ये नबी का मकाम है जिनकी नबी जिसकी उम्मत में अल्लाह ने हमको तुमको पैदा फरमाया है। तो ये लोगों, जिस नबी की मीलाद में हम और आप आए हैं उस नबी का मकसद भी सुनो कि अल्लाह ने अपने नबी को हमें तुम्हें क्यों मबूस फरमाया, किस लिए मबूस फरमाया। तो कुरान में रब्बना वब्बास फीहिम रसूला, अल्लाह हमें एक रसूल भेज दे, यतलू अलैहिम आयातिही, जो लोगों पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करें, कुरान सुनाए। कुरान सुनाने के लिए नबी आए, लेकिन आज हम कुरान से दूर हैं। आज कितने हमारे भाई हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, कुरान की तालीम के लिए नहीं भेजते। नबी आए थे इसी की तालीम के लिए। इसलिए लोगों अपने बच्चों को कुरान की दौलत दो। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाया करते थे खैरुकुम, तुम में का सबसे बेहतर कौन है, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे, सीखे और सिखाए। जब आप सुबह बैठो तो आपके पास कोई हो तो उसका सिखाओ, अगर याद है तो एक आयत सिखाओ सिर्फ, अगर अलहम्द तो नहीं याद है तो उसका सिखाओ, भैया पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बातें बताए दो उसका कह दो कल तक रटते हो, दूसरे दिन मुलाकात हो तो आगे बता दो अर्रहमानिर रहीम, तीसरे दिन मुलाकात हो तो मालिक यौमिद्दीन। 7 आयतें हैं, एक हफ्ते के अंदर आप अपने भाई को अपने पड़ोसी को सूरह फातिहा सिखा सकते हैं। लेकिन आज न बैठे वाले का मौका न सुने वाले का मौका। कहाँ जाइए, इमाम थी तो जाइए ना, सुबह उठिए तो जाइए प्रधान के दुआरे, वहाँ आधा घंटा दलाली करिए, तब प्रधान देहे का एक बीड़ी, एक बीड़ी खाती आधा घंटा दलाली। बहुत बड़ा सखी प्रधान हो तो एक कप चाय दे, तुम जाओ तो कहाँ जाओ। कुरान फरमाता, अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कुरान में, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, ऐ महबूब उनके पास बैठा करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते, यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं उनके पास बैठो। जब इमाम के पास बैठोगे तो इंशाअल्लाह अच्छी बातें तुमको मिलेंगी, सोहबत अच्छी करो, कुरान सीखो सिखाओ। बाप ना पढ़ा हो, लड़का पढ़ा हो तो बाप अपने बेटे से पढ़ ले, शर्माए नहीं कि हम बप्पा हुए के दगे लड़कवा से हम याद करें। बम्बई में अगरीपाड़ा में एक सेठ निसार है, आज कई साल पहले की बात है, उनकी उम्र 94 साल की हो गई और कुरान नहीं पढ़े थे। 94 साल की उम्र में अल्लाह ने जज्बा दिया तो मस्जिद के इमाम के पास बैठ बैठ के उन्होंने कुरान पढ़ लिया। तो ये ना सोचो कि हम 50 साल के हो गए अब अपने लड़के से कुरान पढ़िए, कुरान पढ़। हदीस पाक में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाती हैं, नबी की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुरान पढ़ने वाला कहाँ होगा, मासफ़रतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन वो फरिश्तों के साथ, नबियों के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा। कुरान पढ़ा करो, न पढ़ो तो पढ़ो। हमने सुना है कि एक आदमी था, उसकी शादी हुई,
हाथ में लेके नहीं चला, बगदादी कायदा का घुमा के चुंगला बना के जेब में धरी कि कोई देख न ले तो पूछ ले कि कहाँ जाता। बहरहाल लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा उसका खत्म हो गया। जरा सीटी कम करो भैया। जब पहली किताब खत्म हुई तब वो अपनी बीवी से फिर कहा कि यार अब तो ये खत्म हो गया, अब तो कहीं जा सन्नल कुरान ले आओ, या सन्नल कुरान लेके आओ। तो बीवी ने उसे भी 2 हफ्ता में पढ़ा दिया। पूछे सब, कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया तो 2.5 महीना में उसने 25 पारा पढ़ा दिया। कह दो जरा सुभान अल्लाह। जब 25 पारा पढ़ेगा था, एक दिन कहला कि आए 25 पढ़ डाले हैं, 5 रह गए हैं और अभी कोई जान नहीं पैसे, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करवावे। तब बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है और खत्म हुई है। तीसरे दिन संयुम हुए तो गांव के लोग जुटी हैं, वही में तुम कुरान पढ़े तो गांव में आउट हुई। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहे डामाडोल, वही के खत्म। जब खत्म हो गए तो तीसरे दिन संयुम हुआ तो मस्जिद में गांव के लोग जुटे, कुछ कुरान पढ़े कुछ चना पढ़े। तो यहू कुर्ता पैजामा टोपी भी लगा के पहुंचा। तो जब पहुंचा तो कुरान वालों की तरफ बढ़ा, अभी के सथीवे बैठे चना पढ़त रहा। जब कुरान वाले की तरफ बढ़ा तो सथीवे के कुर्ता पकड़ के खींचन गए। नबी ने ये कहा था कि बेटी ये न समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है, शफात करा दे। ये मतलब नहीं कि हुजूर कराएंगे नहीं, जब हुजूर खुद कहते हैं कि मैं अजान की दुआ पढ़ने वाले के लिए शफात कराऊंगा। इसलिए अकीदा रखो कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो हमारी शफात कराएंगे, और ऐसी शफात कराएंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, उसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती जितने तूने दुनिया में दरख्त पैदा किए और दरख्तों पे पत्तियां पैदा की, दुनिया में घास पौधे पैदा किए, तो वो पत्तियां वो घास के पौधे हवाओं में जितनी बार हिले उतनी बार मेरी तरफ से तेरे नबी पर सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। ये मोमिन की तमन्ना है। उतना पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन एक मोमिन अपनी नियत का इजहार करता है कि उतने बार सलाम।
तो अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, लेकिन अफसोस है कि उसी कुरान में आया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो नमाज पढ़ते हैं, और उसी कुरान में वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो, तो सलाम नहीं भेजते। तो ऐसे ही कुफ्फारे मक्का किया करते थे। जरा खामोश रहो आप लोग कि मक्का वाले कुरान की उस आयत को मानते थे जिसमें उनके लिए फायदा होता, और कुरान की उस आयत को नहीं मानते जिसमें उनका फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। ऐ मक्का वालों, तुमको क्या हो गया कि कुरान का कुछ हिस्सा पर तो तुम ईमान लाए हो, व तकफुरूना बिबादिन, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। बोलते बहुत हैं बच्चे, ए बच्चे तुम लोग चुप रहो।